तो सदी के सबसे बड़े आयोजन की TV9 भारतवर्ष भी एक तस्वीर आपको दिखाता रहेगा और इसी के साथ वक्त हो चुका है महाकुंभ कॉन्क्लेव का। लेकर चलते हैं आपको प्रयागराज में TV9 भारतवर्ष के हाईटेक स्टूडियो में, जहां पर मौजूद है उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी CM केशव प्रसाद मौर्य। सदियों से चली आ रही है परंपरा, जहां धर्म, आस्था और संस्कृति का संगम होता है, जहां डुबकी लगाने से केवल शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। उस त्रिवेणी के संगम पर हम महाकुंभ के मेले में इस वक्त हैं और यहां पर देखिए दुनिया भर से साधु, महात्मा, संत आते हैं इस महाकुंभ के मेले में संगम में स्नान करने के लिए। TV9 भारतवर्ष संगम के बीचों बीच एक बोट कॉन्क्लेव कर रहा है, जिसमें हम साधु, संत, महात्माओं और राजनेताओं के साथ आध्यात्म पर, संस्कृति पर, महाकुंभ की ऐतिहासिकता पर और थोड़ी बहुत जो आसपास इससे राजनीति चल रही है उस पर विमर्श करने के लिए मौजूद हैं। और मेरे साथ इस वक्त यहां पर मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, आपका भी स्वागत है तीर्थराज प्रयाग में। केशव जी, आप तो खुद इसी इलाके से आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, इस बार क्या खास है इस महाकुंभ में, क्या तैयारियां दिख रही हैं? सबसे पहले तो अभी आपने कहा सदियों से जो चला आ रहा है, इसको युगों से कह दीजिए तो ये सही मायने में कुंभ प्रयागराज का, महाकुंभ प्रयागराज का और 144 वर्ष बाद भी दुर्लभ संयोग वाला यह कुंभ, इसका एक अलग स्वरूप हो जाएगा। प्रयागराज के कुंभ की एक अपनी अद्भुत महिमा है। यहाँ युगों युगों से कुंभ का मेला, ये जब समुद्र मंथन के बाद जो रत्नों की प्राप्ति हुई थी, उसमें से जो कुंभ कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी जी निकले थे, ऐसी मान्यता है। उस अमृत की बूंद इस प्रयागराज में भी गिरी थी, तो तब से यह कुंभ का आयोजन यहाँ पर होता है। और इस कुंभ के आयोजन में प्रयागराज का हर नागरिक अपने आप को मेजबान समझता है। सरकार के नाते देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देश में, उत्तर प्रदेश में हम लोग योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। लेकिन सब लोग अपने को मेजबान की भूमिका में पाते हैं और अतिथि देवो भव की भावना से जो तीर्थयात्री आ रहे हैं, जो पूज्य साधु संत आ रहे हैं, जो एकता का भी कुंभ है, समरसता का भी कुंभ है, ज्ञान का भी कुंभ है, विज्ञान का भी कुंभ है, तो इसका एक अलग अलौकिक आनंद। और फिर आप 12 साल बाद लगने वाले इस महाकुंभ में तीर्थराज प्रयाग के संगम तट पर, बल्कि संगम पर आप मौजूद हो, तो इसकी महत्ता तो सबसे ज्यादा बताई जाती है। हाँ, निश्चित तौर से मैं आपको यह भी बता दूं, इसे अब 12 वर्ष के बाद तो कुंभ आता है जी, लेकिन ये दुर्लभ संयोग जो इस कुंभ पर है जी, ऐसा ज्योतिषियों का, संतों का, सबका कहना कि ऐसा दुर्लभ संयोग स्नान के पर्व का 144 वर्षों के बाद आया। और ये वो वाला कुंभ है, ये वह कुंभ है। मतलब 2025। तो अगर आपने डुबकी लगा ली तो आपके सारे पाप धुल जाने। बहुत कुछ धुल जाएगा।